नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। लोगों को उम्मीद ये थी कि सरकार ने जो अब तक पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर ट्रंप के बयान पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उस पे एटलीस्ट संसद में जवाब मिलेगा। सत्र की शुरुआत जो है वो मोदी जी के भाषण से हुई। सदन के द्वार पे मोदी जी ने 18 मिनट तक भाषण दिया। बहुत सारे टॉपिक पे बात किया मोदी जी ने। संसदीय मर्यादा कैसे बनाएं, सदन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, और उनका सबसे फेवरेट टॉपिक कि कैसे 2014 से पहले, उनकी सरकार से पहले देश में कितनी महंगाई थी और कैसे उनके आते ही तो लोगों का उद्धार हो गया। अब ये बात मैं किसी फैक्ट से नहीं काटूंगा, आप बस अपने दिल से पूछो कि महंगाई का क्या आलम है। इसके बाद मोदी जी ने कहा कि इस मानसून सत्र को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाए ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अब पता है क्या, यही फायदा होता है मन की बात करने में, ऐसे भाषण देने में, क्योंकि आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन उस टाइम हो नहीं सकता। आपके जो भी मन में आ रहा है गोल मटोल बोले जाओ। अब मानसून सत्र के अगले दिन ही मोदी जी जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए ब्रिटेन की विदेश यात्रा पे। तो मतलब आप विजय उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ रहोगे नहीं। आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। ट्रंप 24 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया। चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान की इस युद्ध में मदद कर रहा था। अमेरिका के साथ अभी भी हमारी कोई ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। तो इन सब पे जवाब नहीं देना इनको बस विजय उत्सव मनवाना है, और विजय उत्सव मनवाना ही था। तो विपक्ष आज महीनों से चिल्ला रहा है कि स्पेशल सेशन बुला लो, जिसमें हम ऑपरेशन सिंदूर पे खुल के बात भी कर लेंगे और विजय उत्सव भी मना लेंगे। लेकिन तब आपके पास टाइम नहीं था। आप अफ्रीका के छोटे छोटे देशों के पास 8 दिन के लिए घूमने चले जाते हो। विदेशों की पार्लियामेंट में आपके पास बोलने के लिए टाइम है, लेकिन जब अपने पार्लियामेंट में बोलने की बात आती है, बहस करने की बात आती है, सवालों के जवाब देने की बात आती है, तो आप विदेश निकल लेते हो। खैर, सत्र शुरू होते ही जैसे विपक्ष ने सवाल करना शुरू किया, दोनों सदनों में हंगामा मच गया और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में सदन छोड़ के चले गए। अब विपक्ष की सबसे बड़ी मांग ये थी कि संसद के अंदर पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर अच्छी खासी बहस हो। सरकार कह रही है, सरकार का पक्ष ये कह रहा है कि हम बहस करने को तैयार हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं बता रहे हैं कि कब करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और कैमरा मैनेजमेंट तो मोदी जी से ज्यादा कौन जानता है कि किस एंगल से कैसी फोटो आती है। तो संसद के अंदर भी कैसे विपक्ष को कैमरे से काटना है, उनकी स्क्रीन टाइमिंग कम करनी है, उनके मुद्दे को दिखाना ही नहीं है, ये पिछले 10-11 सालों में इस गवर्नमेंट की प्रैक्टिस हो गई है। और ये चीजें ना धीरे धीरे इतना नॉर्मल हो जा रही है, विपक्ष की बातों को दबाना, कोई सरकार की जवाबदेही ना होना। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कभी ना कभी तो विपक्ष में ये भी बैठेंगे। उस समय किस मुंह से ये सरकार से सवाल करेंगे। अब सारा पॉइंट ये है कि बीजेपी ने बहुत चालाकी के साथ, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जम्मू और कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि हाँ, पहलगाम आतंकी हमले में उनसे सुरक्षा में चूक हुई, पर सुरक्षा की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की थी। तो अगर आप मान रहे हो कि आपसे चूक हुई, तो चूक मानने से काम नहीं चलेगा। इस्तीफा कब दे रहे हो? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश से माफी मांगेंगे? आपको याद है ना, संसद के अंदर कैसे स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगो। तो क्या माफी मांगने का सारा जिम्मा गांधी परिवार के पास ही है, कांग्रेस के ही पास है? इस सरकार से कितनी भी गलतियां हो जाए, कितने भी बेगुनाहों की जान चली जाए, ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इसका कंप्लीट वीडियो नीचे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डायरेक्टली चैनल पे भी जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं।